नमस्ते। छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला में साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझने जा रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला में आपको जितने भी शॉर्ट टर्म्स हैं, जो शब्दावली है, जो आपको जिसपे बहुत प्रश्न आते हैं, उनको मैं समझाऊंगा बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आज अपने दो बिंदु ले रहे हैं जिनको समझा रहा हूं मैं। एक होता है स्कीम, स्कीमा जिसको बोलते हैं, और एक होता है स्कीम्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही शब्द किसने यूज किए हैं? जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का बड़ा व्यवस्थित अध्ययन किया। उन्होंने दो टर्म्स बहुत यूज किए हैं, स्कीमा क्या होता है और स्कीम्स क्या होता है। समझिएगा, स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मानसिक संरचना है। विशेष रूप से वर्ड याद रखना, मानसिक संरचना को अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर है, याद रखना है, ये प्रक्रिया नहीं है, मानसिक संरचना है। तो मानसिक संरचना मतलब मैं कोई चीज को देखूंगा। मान लीजिए मैंने कोई चीज को देखा, मैंने देखा कि चिड़िया है, वो उड़ रही है, उसके पंख हैं, उसके चोंच है। तो मैंने स्कीम, यार जिसके पंख होंगे, जिसके चोंच होगी, वो चिड़िया कहलाएगी। ये मैंने स्कीमा बनाया। मैं जो भी सूचनाएं लेता हूं, उससे मेरे दिमाग में एक जानकारी व्यवस्थित हो जाती है, और उसी जानकारी से फिर मैं जिंदगी में आने वाली चीजों की व्याख्या करना शुरू कर देता हूं। तो सूचनाओं की एक संगठित ढांचा, एक वर्ड आता है, सूचनाओं का संगठित ढांचा किसे कहते हैं? स्कीमा। मानसिक संरचना क्या है? स्कीमा। जितनी भी जानकारी आप वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके अर्जित करते हो, वो वातावरण से अर्जित की जाने वाली हर चीज क्या कहलाती है? आपकी स्कीमा। तो सूचनाओं की संगठित संरचना एक बौद्धिक ढांचा, एक मानसिक ढांचा, जिससे हम दैनिक जीवन में पर्यावरण के साथ क्रिया अंतः क्रिया करते हैं और उससे आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं, वो आपकी स्कीमा होती है। क्या स्कीमा एक मानसिक क्रिया है? निश्चित रूप से मानसिक क्रिया है। क्या स्कीमा स्थिर होती है? नहीं, स्कीमा स्थिर नहीं होती। स्कीमा क्या होती है? डायनेमिक होती है, वक्त के साथ बदलती है। तो गतिशील वर्ड याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया, स्थिर है, गत्यात्मक, तो आप याद रखेंगे ये क्या होती है? गत्यात्मक, मतलब डायनेमिक होती है। क्या स्कीमा सभी की एक जैसी होती है? नहीं, स्कीमा क्या होती है? व्यक्तिक होती है। व्यक्ति का मतलब समझ गए? हर व्यक्ति की। मेरी स्कीमा अलग है, मैं कोई चीज को देखूंगा, उसकी संरचना अपने दिमाग में बनाऊंगा, अलग बनाऊंगा। तुम किसी चीज को देखोगे, तुम अपने तरीके से उस चीज की व्याख्या करोगे। तो सबकी स्कीमाएं क्या होती हैं? व्यक्तिक होती हैं। और स्कीमा का आधार क्या होता है? साइंटिफिक आधार होता है, यानी ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करते हैं, परसेप्शन करते हैं, उसके आधार पे हम स्कीमा बनाते हैं। नंबर दो पे आइए आप, स्कीम्स क्या होता है? क्या स्कीम्स अलग है? देखिए, स्कीम्स का मतलब है, स्कीमा में जो चीज तुमने अपने दिमाग में बनाई, उस व्यवहार को तुम प्रतिदिन दोहराना शुरू कर देते हो, वो स्कीम्स बन जाती है, यानी एक्सप्रेस्ड बिहेवियर। समझ गए? आपने जो मानसिक संरचना बनाई, उसको एक व्यवहार के रूप में संगठित करके प्रतिदिन तुम दोहराने लग जाते हो, स्कीम्स बन जाता है। मैं सुबह उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं, मैं सुबह डेली नहाता हूं, मैं सॉक्स पहनता हूं, मैं जूते पहनता हूं, मैं एक व्यवहार प्रतिदिन संगठित रूप से दोहराता हूं, वो क्या बन जाता है? स्कीम्स। यानी स्कीमा में जो तुमने व्यवहार सीखा, उसका प्रतिदिन दोहराव और अभ्यास क्या बन जाएगा? स्कीम्स बन जाएगा। तो प्रतिदिन नहाना, प्रतिदिन खाना, प्रतिदिन घूमना, प्रतिदिन चलना, ये जितनी भी क्रियाएं अपनी होती हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे स्कीम्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा स्कीमा क्या होती है और स्कीम्स क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।